लेकिन हमारे एक सवाल का जवाब दे दो। बोले सवाल क्या है? सवाल ये है कि ये बता दो पाप के बाप का नाम क्या है? पाप के बाप का नाम क्या है? ब्राह्मण बोले पढ़ गए तो सवाल, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है कि पाप के बाप को नाम क्या है। तो बोले घर से निकलो और जब तक पता न चले तब तक लौट के मत आना। अब ब्राह्मण घर से निकले, गांव गांव शहर कस्बा हर गली जगह जगह पूछ रहे भैया पाप के बाप का नाम क्या है? तो कोई नहीं बताए पाए रहो। जब अंदर एक गांव में पहुंचे, जो गांव देखा उस गांव के बाहर एक घर बना है, जिस घर के बाहर एक तुलसी का पौधा खड़ा है। आवाज लगाई कि हमें 4 दिन हो गए, पाप के बाप का नाम पता नहीं चल रहा, कोई अंदर हो तो हमारी प्यास की वजह से जान जा रही है, हमें 1 गिलास पानी दे दे तो मेरी प्यास खत्म हो जाए। हेलो, हाँ तो जैसे ही आवाज लगाई कि कोई अंदर है, हमें 1 गिलास पानी दे दे, अंदर से एक मैया बाहर को आई, गिलास में पानी है, लो ब्राह्मण देवता पानी पियो। ब्राह्मण ने पानी पियो और दादा पानी पीने के बाद पूछा कि हे देवी आप इस गांव के बाहर रहती हो, क्या कारण है? ये घर भी बड़ा साफ सुथरा है, कौन है आप? तो मैया ने जवाब दो जो उस घर की महिला थी, बोले ब्राह्मण देवता माफ करना, मैं इस गांव की वेश्या हूं, मैं इस गांव की वेश्या हूं। जो ये कहा सो ब्राह्मण ने लंबो गिलास फेंको, नालायक औरत, पागल है क्या? तूने अपने हाथों से पानी पिला दिया। अरे एक तो पाप के बाप का नाम पता नहीं चल रहा था, दूसरा तूने पानी पिला दिया, मेरा धर्म नष्ट हो गया, मुझे गंगा तक जाना पड़ेगा, डुबकी लगानी लगी पड़ेगी, तब तो मेरे पाप धुलेंगे। वैश्या बोली महाराज अब पाप तो है ही गो, अब पाप तो है ही गो, अब एक काम करो, थोड़ी देर अंदर विश्राम करो और विश्राम करने के बाद फिर चले जाओ, आप 4 दिन से थके हो। ब्राह्मण बोले पागल है क्या? अरे मैं तेरे घर में विश्राम करूंगा, समाज के लोग क्या कहेंगे कि एक ब्राह्मण होकर के वैश्या के घर में घुस गया। वैश्या बोली महाराज हमारा बड़ो मन है, मैं आपको 5 असरफी देना चाहती हूँ, आप थोड़ी देर विश्राम कर ले। बोले अच्छा तेरा मन नहीं मान रहा तो चल रहे। तो अंदर प्रवेश कर गए। थोड़ी देर के बाद विश्राम कर ही रहे थे, वैश्या बोली महाराज जैसी 1 डुबकी वैसी 2 वैसी 3 और जैसो 1 पाप वैसे 2 पाप, आप हमारे घर को भोजन कर ले। ब्राह्मण बोले पागल है क्या, मैं तेरे घर का भोजन करूंगा? अरे जाति की वैश्या, महाराज 10 असरफी देना चाहती हूँ, हमारा बड़ा मन है, हमारे घर को भोजन कर ले। अच्छा तो कोई बात नहीं, इतना मन है, श्रद्धा है तो ला आटा दाल चावल ले आ, हम बना लेंगे। नहीं महाराज जैसो 1 पाप वैसे 2 पाप, और गंगा तक तो जाओगे ही जाओगे, किराओ खर्च करके डुबकी लगानी, जैसी 1 डुबकी लगानी वैसी 10 लगा लियो। मैं आपको 15 असरफी देना चाहती हूँ, हमारे हाथ से बनो वो भोजन कर ले।
चल कोई बात ना है, ना मान रही है तो डुबकी तो लगानी है, ले आ। वैश्या भोजन बनाए के लाई। ब्राह्मण बोले दूर खड़ी हो जा, पास नहीं आना, मैं खा लूंगा। वैश्या ने भोजन रखो, ब्राह्मण ने भोग लगायो। वैश्या बोली महाराज एक बात और कहनी। नहीं कुछ नहीं सुनना महाराज, बस एक बात और। हाँ बोलो महाराज। जैसी एक डुबकी वैसी 10, वैसी 15, वैसी 20, मैं आपको 20 असरफी देना चाहती हूँ, आप हमारे हाथ से एक निवाला खाइए। अच्छा ज्यादा बने, हाँ बड़ी श्रद्धा है, और कोई बात ना, हमारी श्रद्धा है। 20 असरफी बोले हाँ ठीक है आजा। वैश्या ने एक निवाला तोड़ो, ब्राह्मण के मुंह तक लेके गई और वापस थाली में रखो और ब्राह्मण के गाल में तार से तमाचा दिया। जो तमाचो लोगों से पंडित जी खड़े गए, बोले बेवकूफ औरत, घर आए ब्राह्मण पे हाथ उठा रही है, पागल है क्या? अरे मैं श्राप दे दूंगा। वैसे बोली कूल डाउन, इतनी गुस्सा? आपसे एक निवेदन है। बोले क्या? महाराज जब आप आए थे तो आपने ये पूछा था कि पाप के बाप का नाम क्या है, तो अपने पिता से कह देना कि पाप के बाप का नाम है लोभ और लालच। बोलिए गोविंद भगवान की। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे, आप अनजाने में एक पाप कर गए कोई बात ना, लेकिन आप घर में आने से मना कर रहे थे, जैसे ही मैंने 5 असरफियों का लालच दिया वैसे ही अंदर प्रवेश कर गए। आप असरफियों के चक्कर में पाप पे पाप करते गए, तो पाप के बाप का नाम है लोभ और लालच। रुक्मिणी जवाब दे रही कि नाथ